वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 4 में हम देखते हैं सौरन कहता है हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं बिना फीलिंग्स के। जुन कहता है ठीक है। सौरन जुन को किस करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत टाइम तक किस करते रहते हैं। सौरन जुन की टी शर्ट भी उतार देता है और उसे किस करना जारी रखता है। जुन के नेक पर तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से किस करता है। जुन के बाकी बचे कपड़ों को भी उतार देता है और उनका ये रोमांस काफ़ी देर तक जारी रहता है। अगली सुबह कॉर्न कहता है प्रियो कल रात में जहाँ गया था वहाँ बहुत सारे हॉट कोरियन लड़के थे। प्रियो कहती है मुझे भी बुला लेते, अकेले ही चले गए हो। कॉर्न कहता है चाहे मैं तुम्हें बुला भी लेता फिर भी तुम कौन सा आने वाली थी। तुम सारा दिन चाइनीज़ ड्रामा देखती रहती हो, अपनी आंखें तो देखो कितने डार्क सर्कल हो गए हैं। प्रियो कहती है लीड एक्टर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था तो मैं चाइना की ग्रेट वॉल भी पार नहीं कर पाऊँगी। कॉर्न कहता है वो दीवार बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, संभल कर रहना, कहीं गिर मत जाना। फिर मत कहना कि मैंने वार्निंग किया था तुम्हें। वो ऐसे ही एक दूसरे को टीच करते रहते हैं। वहीं जुन वहाँ आता है। कॉर्न से कहता है कहाँ गए थे, आंखें ऐसे सुस्त सी हैं, क्या मेरे प्यार से ऐसी हो गई हैं। प्रियो कहती है उसे परेशान करना बंद कर दो। कॉर्न जुन को सॉरी कहता है। जुन कहता है कोई बात नहीं। कॉर्न जुन की गर्दन पर कुछ निशान देखता है और जुन को कहता है यहाँ क्या हुआ है, बहुत स्पाइसी लग रहे हैं। जुन अपने फ़ोन में उन मार्क्स को देखकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कॉर्न कहता है क्या मैं भी तुम्हारे नेक पर बाइट कर सकता हूँ। प्रियो कहती है तुम अपना काम करो। जुन वॉशरूम में जाकर सौरन को गालियाँ देता है। उसके बाद जुन काम कर रहा था। सौरन वहाँ आकर जुन के बहुत पास जाकर कहता है क्या कर रहे हो। जुन चौंक जाता है। जुन कहता है अचानक से आकर डरा दिया मुझे। सौरन कहता है बड़ा कमज़ोर है तुम्हारा दिल। जुन कहता है ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये बाइट मार्क्स पीकॉन और पी प्रियो ने देख लिए थे। सौरन कहता है बस मार्क्स ही तो है ना। जुन कहता है उन्होंने देख लिए हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँ, बहुत ही एम्बैरेसिंग है ये तो। सौरन अपनी शर्ट का बटन खोलकर जुन को कहता है तो कर दो। जुन से मारता है। सौरन कहता है मुझे हर्ट हुआ। जुन कहता है तो क्या मेरा नेक भी तो हर्ट होता है ना। तभी चैंप आकर सौरन को कहता है यहाँ छिपे हो, जून तुम्हें बुला रही है। सौरन वहाँ से चला जाता है। चैंप पूछता है क्या सौरन ने फिर तुम्हें परेशान किया। जुन कहता है नहीं। चैंप कहता है या तुमने उसे कुछ कहा, तुम भी पहले बहुत कड़वे थे। जुन कहता है कौन हिम्मत करेगा उसे कुछ कहने की, वो मेरे मॉनिटर है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो काम ही बिगड़ जाएगा। चैंप कहता है अच्छा है, उससे अच्छे से रहो, उसकी ज़ुबान तेज़ है पर दिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम उससे अच्छे से रहोगे तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ केयर करेगा। जुन कहता है क्या ज़िंदगी भर। चैंप कहता है हाँ। चैंप के जाने के बाद जुन कहता है वो अच्छा तो सिर्फ भूतों से ही रहता है। वहीं जेम्स आकर जुन को कहता है तुम्हें फैक्ट्री में जाना है। जुन कहता है मैं विन से मिलने वाला हूँ। जेम्स कहता है हाँ सॉन के साथ जाना है तुम्हें। जुन जेम्स को कॉफ़ी देता है। बाद में सॉन गाड़ी के पास खड़ा था। जुन पी और ए वहाँ आते हैं। वो तीनों पीछे वाली सीट में बैठने लगते हैं पर सॉन जुन को सामने आकर बैठने को कहता है। जुन आकर बैठ जाता है। तभी पैनी आकर सॉन को पूछती है क्या वो फैक्ट्री में जा रहे हैं। सॉन कहता है हाँ। पैनी कहती है मुझे भी साथ ले चलो, मुझे पैसन से कुछ काम है। सॉन कहता है ठीक है। जुन उतरकर पैनी को कहता है आप यहाँ बैठ जाइए और वो आप पीछे जाकर बैठ जाता है। फैक्ट्री में पहुंचकर पैनी सॉन की थाई पर हाथ रखती है, उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सॉन कहता है ऐसे मत करो। पैनी कहती है कोई हमें देखेगा नहीं। सॉन कहता है बच्चे पीछे बैठे हैं। पैनी कहती है वो सो रहे हैं ना। तभी जुन जाग जाता है। वो पैनी के हाथ को सॉन की थाइस पर रखा हुआ देख लेता है। पैनी जुन को जागता देखकर हाथ हटा लेती है और कहती है मैं पैसन से बात करने चाहती हूँ। सॉन कहता है ठीक है। पैनी वहाँ से चली जाती है और वो सभी फैक्ट्री में जाते हैं। पी कहता है उस तरफ देखते हैं। सॉन कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। जुन कहता है हम तो फैक्ट्री देखने जा रहे हैं। सॉन कहता है यहाँ ऐसे नहीं घूम सकते, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी विन आकर जुन को हक करता है और वो एक दूसरे को बताते हैं उन्होंने कितना मिस किया और वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। विन कहता है मैं लॉन्ली हूँ, मेरी उम्र का यहाँ पर कोई भी नहीं है, चलो ब्रेक रूम में जाकर बात करते हैं। सभी जाकर वहाँ बैठ जाते हैं। विन कहता है पीसन जुन को कभी कभी यहाँ पर मुझे मिलवाने ले आया करो, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। सॉन कहता है मैंने सुना तुम मैकेनिक टीम के साथ गेम्स खेलते हो। विन कहता है हाँ, और अगले हफ्ते हमारा मैच भी है, क्या आप लोग देखने आएंगे। जुन कहता है अगर काम नहीं होगा तो शायद हम आ जाएंगे। सॉन कहता है मैं इन्हें ले आऊँगा, मैं काम करके आता हूँ अभी। सॉन वहाँ से चला जाता है। आय कहती है क्या पीसन की कोई गर्लफ्रेंड है। विन कहता है नहीं, मैंने उसे किसी के साथ नहीं देखा कभी। आय कहती है मुझे लगा वो पैनी को कर रहा है, वो साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है। पी कहता है शायद वो अच्छे दोस्त होंगे, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। आई कहती है वो जितनी सुंदर है सभी उसे लाइक करेंगे। विन कहता है वैसे पीसन ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करते हैं किसी के साथ, है ना जुन, तुम उसके साथ ही काम करते हो, तुम्हें तो ज़्यादा पता होगा। जुन कहता है हाँ।
पी आए की स्केटिंग की वीडियो सबको दिखाता है। पी विन को कहता है ये जगह अच्छी है, मैं भी यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। जुन कहता है अगर काम बदल सकता है तो मैं भी यहाँ पर काम करना चाहूँगा। तभी सॉन वहाँ आकर कहता है कभी भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ काम नहीं करने दूँगा। यहाँ आकर तुम करोगे भी क्या, ऑफिस तो शहर में है ना। विन कहता है पी सॉन तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो फैक्ट्री से वापस आते हैं। पेनी और सॉन साथ में जाते हैं। जुन थोड़ा सा उदास होता है पर वो जाकर ऑफिस में प्रिंटर को चलाने की ट्राई करता है। ऐ आकर उसकी हेल्प करती है। ऐ कहती है तुम और पी सॉन क्या बहुत ही टाइम से जानते हो एक दूसरे को, तुम बहुत ही क्लोज़ हो। जुन कहता है क्या क्लोज़, हम एक दूसरे से दो बातें ही तो करते हैं दिन में, ज़्यादातर तो हम लोग झगड़ा ही करते रहते हैं। मुझे तो उसका फेस भी पसंद नहीं है। आई कहती है फिर भी वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। जब तुमने वहाँ काम करने को कहा था और तुम्हें मैच देखने को भी तैयार हो गए थे। जुन पुत को फाइल्स देता है। उसके बाद जुन प्यांग से बात करता है। प्यांग कहता है कहाँ गायब हो जाती हो। जुन कहता है मैं काम में थोड़ा बिजी था। प्यांग कहता है अगर आज शाम को फ्री हो तो क्या मूवी देखने चलें। जुन कहता है ठीक है। और जो लड़का उस दिन बार में मिला था उसका नाम क्या फ्रेंड्स है, मुझे चेहरा याद नहीं है पर वो हॉट था। प्यांग कहता है अपने टाइप का पता चल गया है तो उसकी तारीफ कर रहे हो। और वो लड़का सॉन कौन है जो तुम्हें लेने आया था। जुन कहता है वो तो एक ओल्ड लड़का है। प्यांग कहता है फ्रेंड्स ने भी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद जुन काम पकड़ रहा होता है। सॉन आकर उसे अचानक से पीछे से हक कर देता है। जुन कहता है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए। सॉन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। जुन कहता है प्यांग के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। सॉन कहता है मैंने कहा था उससे बात मत करो। जुन कहता है वो मेरा बस दोस्त है। सॉन कहता है और मैसेज किसे कर रहे थे, क्या फ्रेंड्स को, क्या चाहते हो फिर से तुम्हें रंग करे। जुन कहता है मैंने खुद ही किया था ताकि मैं उसके साथ सो सकूं, ये साबित करने को कि मैं। पर जुन के बात ख़त्म करने से पहले ही सॉन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और कहता है क्या तुम सच में उसके साथ सोना चाहती हो। जुन कहता है मैं मज़ा करने गया था, किसी के साथ हुकअप करने नहीं गया था। सॉन कहता है तो इन सब चीज़ों पर पैसा वेस्ट क्यों करना, क्या कमाने लगे हो जैसी बकवास चीज़ों पर उड़ाओगे। जुन कहता है तुम्हारी तकलीफ़ क्या है, ऐसे चिल्ला रही हो, क्या पैनी के साथ झगड़ा हुआ है तुम्हारा। सॉन कहता है इसका पैनी के साथ क्या लेना देना है। जुन कहता है तुम्हें लगा मैंने नोटिस नहीं किया। सॉन कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं है, पैनिक बस मजाक कर रही थी। जुन कहता है तो आजकल लोग ऐसे मजाक करते हैं, चलो तुम्हारी मर्जी। सॉन कहता है मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई वाइफ नहीं है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है, मैं अभी किसी का भी नहीं हूँ। सॉरन जुन को किस करने लगता है पर तभी कॉर्न और प्रियू वहाँ आ जाते हैं। कॉर्न कहता है क्या हुआ। सॉन कहता है मैं उसे कुछ काम सिखा रहा था। वो फाइल्स रख कर चली जाती हैं। जुन बहुत ही ज़्यादा पैनिक होता है। जुन कहता है मेरा दिल बाहर आने वाला था, हाथ लगाकर देखो कितना ज़ोर से धड़क रहा है। सॉरन प्यासी सी आंखों से उसे देखता है। जुन उसका हाथ हटाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जून पैनी को कहती है ऑफिस में अच्छे से रहा करो। पैनी कहती है कैसे। जून कहती है काम के टाइम सॉन के आसपास मत घूमा करो तुम। पैनी कहती है अगर तुम्हें यही कहना है तो मैं जाती हूँ। उसके बाद जून ऑफिस के बाहर बैठा था। सॉन कहता है घर नहीं गया अभी तक। जून कहता है टैक्सी नहीं मिली। सॉन कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जून पास आता है और गाड़ी में पैनी को देखकर वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कार में बैठ जाता है। वो साथ में मॉल में जाते हैं। पैनी जुन को कहती है क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे, मुझे सॉन को थैंक यू कहना था फैक्ट्री में साथ ले जाने के लिए। जुन कहता है नहीं मुझे किसी और के साथ कहीं जाना है। सॉन कहता है किस फ्लोर पर मिलोगे तुम। तभी प्यांग वहाँ जाता है। जुन उसके साथ चला जाता है। पैनी और सॉन खाने के लिए जाते हैं। वहाँ सामने जून किसी लड़के के साथ डिनर कर रही थी। पैनी कहती है कहीं और चलते हैं। वहीं जुन प्यांग के साथ था। उसे सॉन का मैसेज आता है कि घर लेट मत जाना, कल मीटिंग है। जुन उसे जवाब नहीं देता। सॉन का फिर मैसेज आता है कि आज ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, पढ़कर रिप्लाई भी किया करो। जुन कहता है मैं प्यांग के साथ घूमने जा रहा हूँ। सॉन पूछता है कहाँ जा रहे हो, पर उसे जुन कुछ नहीं बताता। अगले दिन सॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कॉर्न की हेलो का जवाब भी नहीं देता। सॉन फाइल्स को टेबल पर ज़ोर से फेंकता है। सभी चौंक जाते हैं। कॉर्न कहता है ड्रामा होने वाला है। तभी जुन वहाँ आता है। कॉर्न कहता है क्या लेकर आए हो। जुन कहता है स्टिकी राइस, क्या आप खाओगे। कॉर्न कहता है अपना दिल दे दो मुझे तो। चैंप भी जुन से पूछता है कि वो क्या लेकर आया है। जुन उसे बताता है और वो एक पीस चैंप को दे देता है। जुन कहता है मैं कल विन से मिला था। चैंप कहता है हाँ उसका बर्थडे भी आने वाला है, अगले हफ्ते मैं फ्री हूँ, उसे कॉल करेंगे। ताई भी तब तक वापस आ जाएगा, सब साथ में खाना खाएंगे। जुन कहता है ठीक है। चैंप कहता है हम बिज़ी रहते हैं, तुम्हें भी आना है। जुन कहता है कुछ फ्री हो और मैं ना कैसे कर सकता हूँ, पर क्या तुम अफोर्ड कर लोगे, मैं बहुत ही ज़्यादा खाता हूँ। वहीं सॉन गुस्से से जुन की ओर देखता रहता है। जुन बहुत ज़्यादा खुश होता
है वो पी और आई को भी राइस देता है। जब जुन खाना खा रहा था, सॉन उसके पास आकर कहता है जाकर इसे 15 सेट प्रिंट करके लेकर आओ, वो भी 10 मिनट में, ये मुझे चाहिए। जुन कहता है मैं ये खा लूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सॉन गुस्से से उसकी ओर देखता है। पी कहता है मैं ये काम कर देता हूँ, पर सॉन कहता है नहीं, जुन को ये काम करना है, 8:50 तक ये काम हो जाना चाहिए। जुन फाइल्स लेकर चला जाता है। चैंप कहता है मैं ताई को बताऊंगा, जब वो वापस आ जाएगा फिर तुम देखना क्या होता है। सॉन कहता है तुम सांस भी ताई के नाम की ही लेती हो, वो यहाँ है भी नहीं पर सारा दिन उसी की बातें करते रहते हो। चैंप कहता है तुम उसके लड़के को परेशान कर रहे हो। सॉन कहता है मैं उसे परेशान नहीं कर रहा, मैं बस उसे काम करवा रहा हूँ। चैंप कहता है कौन यकीन करेगा तुम्हारा, तुमने उसे काम करने को कहा जबकि वो खाना खा रहा था, और पी और आई को तो तुमने कभी कोई काम ही नहीं कहा। वहीं जुन से प्रिंटर नहीं चलता। सॉन कहता है काम हो गया। जुन कहता है ये बंद हो गई है, 1 मिनट में कर देता हूँ ना मैं। सॉन कहता है तुम इतना आसान काम भी नहीं कर पाती हो। जुन कहता है मैं जेम्स के ऑफिस में ये करके लाता हूँ। जुन के जाने के बाद सॉन स्माइल करता है। वहीं मीटिंग में जुन काम के बारे में बात करती है। जुन फाइल्स लेकर वहाँ आता है। जुन कहता है सॉरी प्रिंटर ख़राब हो गया था तो मैं लेट हो गया। कॉर्न कहता है ये तो पी सॉन ने तुमसे कल ही प्रिंट करवा लिए थे। जून कहती है जाओ यहाँ से, अभी मीटिंग का टाइम है। जून वहाँ से चला जाता है। जून मीटिंग जारी रखती है। उसके बाद सॉन चैंप को पूछता है कि क्या तुमने जून को देखा है। चैंप कहता है मुझे क्या पता, तुमने उसके साथ प्रैंक किया था। सॉन कहता है उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। सॉरन जेम्स को पूछता है कि जून कहाँ है। जेम्स कहता है पी जून ने उसे बात करने के लिए बुलाया था तो वो उस तरफ गया था। सॉन उस तरफ जाता है। जून सीढ़ियों में बैठा उदास सा होता है। सॉन कहता है मेरी ओर देखो। जून कहता है मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। सॉन कहता है शांत हो जाओ। जून कहता है क्या शांत हो जाओ, तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ये सारे प्रैंक्स, और अब पी जून ने बुलाकर मुझे डांटा तुम्हारी वजह से। जून बहुत ही ज़्यादा रोता है। सॉन उसके पास बैठकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है सॉरी प्लीज़ रो मत। जेम्स आकर कहता है सॉन तुम्हें जून ने बुलाया है। सॉन कहता है मैं अभी आता हूँ। जेम्स वहाँ से चला जाता है। जून सॉन का हाथ पीछे हटा देता है। सॉन उठकर चला जाता है। उसके बाद चैंप ताई को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम बिज़ी हो। ताई कहता है तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ। चैंप कहता है तुम्हारे दोस्त ने फिर बवाल कर दिया है, उसने जून को इतना टीज़ किया कि जून ने उसे डांट दिया। ताई कहता है काम के बारे में। चैंप कहता है अगर कुछ और होता तो मैं कुछ नहीं कहता, पर जून बहुत ही ज़्यादा उदास है, पप्पी की तरह, कॉल करके उससे बात कर लेना। ताई कहता है ठीक है, तुम रात को फ्री हो। चैंप कहता है हाँ। ताई कहता है तो मैं तुमसे रात को कॉल करके बात करूँगा। चैंप कहता है ठीक है। जून को ताई की कॉल आती है। ताई कहता है सॉर ने तुम्हें परेशान किया, तुम दोनों के भी सब ठीक था ना पहले। जून कहता है मैं ठीक हूँ, वो बस मजाक करता ही रहता है मेरे साथ। ताई कहता है मैं उससे संभाल लूँगा। जून कहता है रहने दो, उसने माफ़ी मांग ली थी मुझसे। ताई कहता है मैं फिर भी बात करूँगा उससे, मैं आने वाला हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से। जून कहता है नहीं। ताई कॉल काट देता है। जून थोड़ा परेशान होता है पर घर जाकर जून मुंह ढककर सो जाता है। तभी डोर की आवाज़ आती है। जून कहता है कौन आया है इस टाइम पर। जून जाकर डोर खोलता है और डोर के सामने सॉन खड़ा होता है। इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।